दोस्तों, आज की कहानी होगी एक ऐसे भगत के बारे में जिसका भगवान श्री कृष्ण ने कर चुकाया। दोस्तों, कुछ समय पहले एक संतों का समूह जूनागढ़ में पहुंच जाता है, जहां वे बाजार में जाके पूछते हैं क्या कोई ऐसा सेठ है जो हमसे यहाँ पैसे ले ले और वो पैसे हमें द्वारिका में मिल जाए। उनके पूछने पर वहाँ के लोग उन्हें नरसिंह भगत के पास जाने के लिए कहते हैं, जिसके बाद सभी भगत नरसिंह मेहता के घर ढूंढते हुए उसके घर पहुंच जाते हैं और उसको आवाज देने लगते हैं। नरसिंह भगत ने जब संतों को देखा तो उसका मन प्रसन्न हो गया और संतों से पूछा, मेरे लिए क्या आदेश है। संतों ने कहा कि आपके पिता हुंडी का काम करते हैं, हम आपको यहाँ 700 रुपए देंगे और वो हमें द्वारिका में चाहिए। नरसिंह कहते हैं कि मैं तो बहुत गरीब हूँ और मैं द्वारिका में किसी को नहीं जानता सिवाय भगवान कृष्ण के। संतों को पता था नरसिंह मेहता इतनी आसानी से नहीं मानेगा। बहुत समझाने के बाद भी संत नरसिंह की बात पर विश्वास नहीं करते। नरसिंह ने सोचा कि ये पैसे ठाकुर जी ने संतों की सेवा के लिए मेरे पास पहुंचाए हैं और नरसिंह ने 700 की हुंडी लिखकर संतों को दे दी और संत वहां से चले गए। जिसके बाद नरसिंह मेहता विचार करने लगे कि अब मैं इस धन का क्या करूं। जिसके बाद उन्होंने भंडारे का आयोजन किया और पूरे गाँव में भी खबर फैला दी कि भक्तराज के घर भंडारा है। जिसके बाद गांव के सरपंच जो नरसिंह मेहता से बहुत जलते थे, उसने ऐलान किया कि आज का भंडारा तो बहुत अच्छा था, पर नरसिंह मेहता ने 2 दिन के बाद एक और भंडारा रखा है और उनकी ओर से मैं आप सबको निमंत्रण देता हूँ। जब ये सब बातें नरसिंह मेहता ने सुनी तो वो सोचने लगे शायद ये प्रभु की इच्छा होगी। नरसिंह के पास जो धन था उसमें अभी भी कुछ बचा हुआ था। उसने सोचा इससे मैं और भंडारे कर सकता हूँ। और दूसरी तरफ वे साधु संत भी द्वारिका पहुंच जाते हैं, जहां वे सावरसा को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें वहां सावरसा नाम का कोई नहीं मिलता, क्योंकि वो सावरसा और कोई नहीं भगवान श्री कृष्ण थे। सब संत हार थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण से शिकायत करने लगते हैं कि हमारे साथ तो धोखा हुआ है। हमारी तो बस यही इच्छा थी कि इन पैसों से द्वारिका जाके ब्राह्मणों और संतों की सेवा करें। वो इसी बात की चर्चा कर रहे थे, तभी वहां पर एक सेठ आता है और उन साधु संतों से कहता है कि मुझे माफ कर दो प्रभु जी, मैं किसी काम में व्यस्त था इसलिए आप लोगों से नहीं मिल पाया। संत उनसे पूछने लगे कि आप कौन हो। जिसके बाद वे सेठ कहते हैं कि मैं ही सावरसा हूँ और आप लोगों को हुंडी के पैसे देने आया हूँ। ये सब सुनकर संत प्रसन्न हो गए और हुंडी के कागज निकाल कर सावरसा को दे दिया। और जैसे ही भगवान ने हुंडी को पढ़ा तो उसमें लिखा था कि सिद्ध श्री परम शोभा धाम श्री द्वारिका निवासी प्रियतम प्राण आधार सेठ श्री सावरसा वासुदेव जी को जूनागढ़ से लिखी नरसिंह दास जी की। सेठ श्री सावरसा वासुदेव जी को जूनागढ़ से लिखी नरसिंह दास जी की राधे राधे। आपसे निवेदन है कि मैंने इन भक्तों से 700 रुपए लेकर आपके नाम की ये हुंडी लिख दी है, अतः कृपा करके इन्हें 700 रुपए दे दे, आपका नरसिंह। जिसके बाद भगवान ने भी एक खत लिखकर संतों को दिया, जिसमें लिखा था कि हे नरसिंह, एक हुंडी क्या ऐसी लाखों हुंडी लिख कर दो, मैं उनके सारे पैसे चुका दूंगा। और उसके बाद वे सभी संत वहां से कागज लेकर जूनागढ़ वापस आ जाते हैं और नरसिंह से कहते हैं कि तुम्हारी पहचान तो बहुत बड़ी है, हम पूरा दिन सावरसा को ढूंढ कर थक कर रोने लगे थे, तभी वो सेठ आया और हुंडी के पैसे देकर चला गया और तुम्हारे लिए एक खत भी दिया है। नरसिंह मेहता ने जैसे ही खत को पढ़ा तो उनकी आंखों से आंसू आने लगे। सभी साधु कहने लगे कि ऐसा क्या लिखा है जो तुम रो रहे हो। तो नरसिंह मेहता ने सारी बात बताई। सभी संत कहने लगे हम कितने अभागी हैं जो भगवान को सामने होने पर भी नहीं पहचान पाए। जिसके बाद वे सभी संत नरसिंह मेहता को प्रणाम करके वापस चले जाते हैं।